जय सिया राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ यमराज की कथा। हिंदू धर्म के अनुसार यमराज मृत्यु के देवता हैं। यमराज विश्वकर्मा की कन्या संज्ञा और सूर्यदेव के पुत्र थे। यमराज के जन्म से पहले एक बार संज्ञा ने अपने पति के तेज को देखा तो वह भयभीत हो गई और सूर्य को देखकर भय से संज्ञा ने आंखें बंद कर ली। उसी समय सूर्यदेव नाराज हो गए और सूर्यदेव ने क्रोधित होकर संज्ञा को ये श्राप दिया कि तुम्हें जो भी पुत्र होगा वह लोगों का संयमन करने वाला अर्थात उनके प्राण लेने वाला होगा। इसी कारणवश यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि यमराज की कथा का नियम लेके उसे मकर संक्रांति से सुनकर 1 साल तक और फिर उसका अगर उद्यापन किया जाए तो कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। तो चलिए अब कथा को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप मकर संक्रांति वाले दिन इसका संकल्प ले लीजिएगा और देखिए कथा जब आप शुरू करेंगे तो आप बाकी दिन चाहें गणपति भगवान को विराजमान ना करें, लेकिन पहले दिन आप गणपति भगवान को विराजमान करके संकल्प लेकर अपनी कथा का शुभारंभ करेंगे। तो आप भगवान गणपति को तिलक कर दीजिएगा, आप अपने लोटे पर भी तिलक कर लीजिएगा, स्वास्तिक पूर लीजिएगा और उसके बाद हम कथा को शुरू कर लेंगे। तो देखिए आप चाहें तो रोज ये कथा किसी से सुन भी सकते हैं या आप चाहें तो खुद भी ये कथा कह सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप रोज ही किसी से ये कथा सुनेंगे, आप खुद भी इसे कह सकते हैं। और अब हाथ में कुछ दाने ले लेंगे हम और उसके बाद हम अपनी कथा शुरू कर लेते हैं। एक नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन वह निसंतान था। वह दोनों भगवान शंकर की पूजा किया करते थे। एक दिन पार्वती जी कहने लगी कि यह आपकी इतनी पूजा करते हैं, फिर भी आप इनकी इच्छा क्यों नहीं पूरी करते? शंकर जी कहते हैं कि इन्हें संतान सुख नहीं है, इसीलिए ये इतनी पूजा करते हैं। पार्वती जी बोली कि आप इन्हें कोई पुत्र क्यों नहीं दे देते? शंकर जी ने कहा कि इसके भाग्य में तो पुत्र का सुख है ही नहीं। लेकिन पार्वती जी नहीं मानी और वह जिद करने लगी। शंकर भगवान बोले कि ठीक है, इन्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। वह साहूकार शंकर पार्वती जी की यह सब बात सुन रहा था। कुछ समय बाद साहूकार साहूकारनी ने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन साहूकार को कोई भी खुशी नहीं हुई क्योंकि वह सारी बात पहले ही जानता था। पूरे परिवार में इसका जश्न मनाया गया। उनका बेटा बड़ा हुआ तो साहूकारनी कहने लगी कि मैं अपने बेटे का ब्याह रचाऊंगी। साहूकार ने उसे मना कर दिया, लेकिन वह नहीं मानी। तो साहूकार ने उसे कहा कि हमारे बेटे की आयु केवल 12 वर्ष तक ही है। साहूकारनी कहने लगी कि यह कोई बात नहीं है, इसका ब्याह करके अपने मन की तो मैं करूँगी ही। साहूकार ने बेटे का विवाह कर दिया। घर में बहू आ गई और उन्होंने बहू को सारी बात बता दी कि उनके बेटे की आयु केवल 12 वर्ष की है। बहू ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में जो लिखा था वह हुआ। अब हम तीनों मिलकर पूजा किया करेंगे और उन्होंने हर रोज पूजा आरंभ कर दी। एक दिन ऐसा भी आ गया जब उसके लड़के की आयु पूरी हो गई। यमराज साहूकार के बेटे को लेने आ गए तो साहूकार कहने लगा कि मेरा पुत्र अपनी पत्नी के साथ है। यमराज उसकी पत्नी के पास गए तो वह बोली, अभी तो मेरे पति ने जीवन का कोई सुख देखा भी नहीं है और आप उन्हें लेने आ गए। यमराज बोले, इसकी इतनी ही आयु थी जो यह भोग चुका है। परंतु पत्नी ने एक ना मानी। पत्नी ने कहा कि हे भगवान, अब आप ही मेरे सुहाग की रक्षा करें और मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिसे मैं अपने पति की आयु को बढ़ा सकूं। तब यमराज बोले कि यह एक उपाय है। उन्होंने पूछा तो यमराज ने बोला कि 1 साल तक मेरी कथा कहनी है, उसके बाद मेरा उद्यापन करना है। उद्यापन में काला कंबल, लोहे का तसला 5.25 रुपये उठाकर रख दे
और 1 वर्ष पूरा होने के बाद किसी को दे दें। तुम्हारे पति की आयु लंबी हो जाएगी। जैसा यमराज ने बताया था, बहू ने बिल्कुल वैसा ही करा। उसके पति की आयु लंबी हो गई। धर्मराज की जय। तो इसी प्रकार से हमारी कथा संपूर्ण होती है। उसके बाद जिन दानों को लेकर आपने कथा सुनी थी, उन्हीं दानों से आप अर्घ दे दें सूर्य भगवान को, और इस तरीके से आप रोज अपनी कथा सुन लेंगे और 1 साल बाद आप उज्जमन करेंगे। और उद्यापन में, जैसे कि कहानी में बताया गया है, आपको एक काला कंबल, एक लोहे का तसला और कुछ रुपए दक्षिणा के रख के देने हैं, और उसके बाद आप अपना उज्जमन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यमराज की कथा का नियम ले सकते हैं, उसका उद्यापन कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय सिया राम।